हाय फ्रेंड्स, दिस इज नवल सर एंड टुडे वी विल लर्न एडवर्ब। सो हमारा टॉपिक है एडवर्ब और एडवर्ब क्या होता है एक्चुअली आज हम लोग जानेंगे और एक क्लास में ही हम लोग पूरा का पूरा एडवर्ब खत्म करने वाले हैं। क्लियर? तो आप एडवर्ब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एडवर्ब, क्या एडवर्ब जरूरी क्या चीज़ है इंग्लिश सीखने के लिए? बिल्कुल जरूरी क्या चीज़ है, क्योंकि एडवर्ब का भी अपना योगदान है इंग्लिश में। जिस तरह से हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सहयोग के बिना हम लोग नहीं बना सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 भागों में बांटा गया है, 8 होता है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। उसमें से एक हिस्सा है एडवर्ब है। और एडवर्ब का क्या काम होता है हम लोग आज जानेंगे कि एडवर्ब एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस एडवर्ब टॉपिक को। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एडवर्ब तो आपका क्या आएगा आंसर? हम लोग इसमें देखते हैं एड प्लस वर्ब लिखा गया। क्या लिखा गया है? एड प्लस वर्ब। अब इससे हमें पता चलता है इसमें वर्ब का बात तो जरूर है, कुछ ना कुछ इसमें वर्ब का काम हो रहा है। जैसे इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, वर्ब को हम लोग क्रिया बोलते हैं और इसे बोला जाता है, एडवर्ब को बोला जाता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब इस नाम से ही हमें पता चल जाता है कि कहना आखिर क्या चाह रहा है, क्रिया और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। यानी कि क्रिया विशेषण सबसे सुनकर लगता है कि जो क्रिया के बारे में यानी कि एक्शन के बारे में कुछ बता देगा, कुछ एक्शन के बारे में कुछ गुण बताए, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? एडवर्ब। तो एड मतलब टू होता है। एड मतलब क्या होता है? टू। और वर्ब मीन्स क्या होता है? एक्शन। वर्ब मीन्स एक्शन, यानी कि जो एक्शन के बारे में कुछ बताएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। एड मीन्स टू, टू मीन्स के लिए, और वर्ब मतलब एक्शन, यानी कि जो या क्रिया बोल सकते, जो क्रिया के लिए यूज करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब। जैसे अगर हम एग्जाम्पल एक लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं आई स्पीक। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ। अगर यहाँ मैं बोलूँ कि मैं बोलता हूँ, सॉरी फॉर 1 मिनट। हेलो, हाफ आवर लगेगा सर। आधा घंटा। ठीक ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो एडवर्ब है हमारा, तो मैं बोलता हूँ आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, सब्जेक्ट हो गया, ए वर्ब हो गया। इसी के साथ बोलता हूँ स्लोली, आई स्पीक स्लोली। स्लोली मीन्स धीरे धीरे, धीरे धीरे। अब हम लोग जो अंतर देख रहे हैं कि इस बोलने को, क्रिया को इसने क्या कर दिया है? बदलाव कर दिया है। मैं बोलता हूँ तो कैसे बोलता हूँ? स्लोली बोलता हूँ, यानी कि बोलना और धीरे धीरे बोलना। अब यहाँ पे हो गया मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ। अब बोलने की क्रिया में कुछ ना कुछ बदलाव कर दिया, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। तो क्या इतना ही पर खत्म हो जाता है कि वर्ब, एडवर्ब जो होता है ना, एडवर्ब जो होता है वर्ब के गुणों में क्या कर देता है? परिवर्तन करता है। तो क्या इतना ही पर खत्म है बात? नहीं, इसका और भी काम होता है। खाली एडवर्ब को नहीं ये बदलाव करेगा गुणों में, और चीजों को गुण में बदलाव करेगा। जैसे इससे पहले हम लोग इसे मॉडिफायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मॉडिफायर। मॉडिफायर मतलब होता है गुणों में परिवर्तन करने वाला, गुणों में परिवर्तन करने वाला। मॉडिफायर मीन्स होता है गुणों में परिवर्तन करने वाला। ऐसा वर्ड जो किसी के गुण में परिवर्तन कर दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफायर कहते हैं। इससे पहले भी हम लोग एक मॉडिफायर पढ़े थे, जैसे एडजेक्टिव भी हमारा क्या है? एडजेक्टिव भी मॉडिफायर ही हमारा है। एडजेक्टिव किसके गुण में परिवर्तन करता है? तो ए भाई साहब गुण में नाउन और प्रोनाउन के गुण में परिवर्तन करता है। नाउन और प्रोनाउन के गुण में परिवर्तन करता है। तो इसी ढंग से एडजेक्टिव भी क्या है? मॉडिफायर है, गुणों में परिवर्तन करता है। अब एक किसके गुण में परिवर्तन करेगा? तो अभी तो एक तो हम जान लग गए कि ये वर्ब के गुणों में परिवर्तन करता है, और किसके गुण में परिवर्तन करेगा? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि किसके किसके गुणों में परिवर्तन करता है। क्लियर? तो अब हमारा टॉपिक शुरू होता है एडवर्ब। अब हम लोग कहेंगे कि एडवर्ब किसे बोलते हैं।
तो हम लोग जो एडवर्ब के बात करेंगे कि एडवर्ब हम लोग किसे कहते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा जो एडवर्ब है ना, एडवर्ब है जो वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि जो वर्ब को एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब गुणों में परिवर्तन करना, गुणों में परिवर्तन करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। अब जो एडजेक्टिव था नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता था, लेकिन एडवर्ब किसे मॉडिफाई करेगा, ए भाई साहब करने वाले हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब, यानी कि एक एडवर्ब एडवर्ब के गुणों में भी परिवर्तन करेगा। जैसे मैं देखूं यहाँ पर एडजेक्टिव, गुड क्या होता है, एडजेक्टिव। अच्छा, अच्छा के पहले क्या लगा दे, एडवर्ब, तो कितना अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब देखो इसने ए वेरी आकर किसके गुण में परिवर्तन कर दिया है, एडवर्ब के गुणों में परिवर्तन कर दिया है। सॉरी, एडजेक्टिव के अच्छा से क्या कर दिया, बहुत अच्छा। गुड मीन्स अच्छा मैं केवल बोलूं और अच्छा के पहले मैं वेरी लगाता हूं तो बहुत हो जाता है, तब अच्छा को मैंने क्या कर दिया, बहुत अच्छा में परिवर्तन कर दिया। तो यानी कि वेरी क्या होगा, एडवर्ब, यानी कि एडजेक्टिव के गुणों में परिवर्तन करता है। अब यह कहते हैं गो, गो मीन्स जाना। अब यहां पर एक वर्ड है फास्ट, फास्ट मतलब तेजी से, तो कैसे जाओ, तेजी से जाओ। तो यानी कि वर्ब में जाना नॉर्मल हो गया एक्शन, उसी में कहो तेजी से जाओ, तो जाने को क्रिया को क्या कर दिया, तेज कर दिया, तो एडवर्ब हमारा हो जाए। तो फास्ट हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब, और गो क्या है, वर्ब है। तो यानी कि हमारा एक कहने का अर्थ है एडजेक्टिव के परिवर्तन करता है, वर्ब के और अनदर एडवर्ब। जैसे अब यहाँ पर देखते हैं गो, जाओ, तो जाने के लिए ए वर्ब के गुण में कौन परिवर्तन करता है, एडवर्ब। गो वेरी नहीं, नो सेंस। यही बोलो गो फास्ट, गो फास्ट, कैसे जाओ, तेजी से जाओ। क्या कर रहा है, तेजी से जाओ। अब कह रहा है नहीं, तेजी से ही नहीं जाओ, कहता है गो फास्ट, तो कहता है फास्ट नहीं, वेरी फास्ट। तब यहां पर आप देख सकते हैं एक चीज आप यहां पर नोटिस करेंगे कि इस गो के लिए कौन आया हुआ है, फास्ट आया हुआ है। इस गो के लिए कौन आया हुआ है, जाओ, तो कैसे, तेजी से। अब तेजी को क्या कर दिया, ए वेरी किसके लिए आ गया है, वेरी आ गया फास्ट के लिए। जाओ तो कैसे जाओ, तेजी से, तेजी नहीं, कहता है बहुत तेजी से, यानी कि तेज और बहुत तेज। तो ये हमारा एडवर्ब है, तेज अगर बोलूं फास्ट के मतलब ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। लेकिन एक कहता है बहुत तेज, बहुत तेज, तेज को क्या कर दिया, बहुत तेज हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। यानी कि कहने का अर्थ है एडवर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के गुणों में भी परिवर्तन करता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। क्लियर, यह मॉडिफायर है जो परिवर्तन कर देता है गुणों में। तेज को क्या कर दिया, बहुत तेज, जानने को एक्शन को क्या कर दिया, फास्ट, गुड को क्या कर दिया, बहुत गुड कर दिया। तो इसीलिए हम लोग इसे एडवर्ब कहते हैं। चलो एडजेक्टिव का एग्जांपल एक लेते हैं। नेहा इज ब्यूटीफुल, नेहा इज ब्यूटीफुल, नेहा सुंदर है, लेकिन इसी में कहते हैं एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तेज सुंदर ही नहीं, बहुत ज्यादा सुंदर है। एक्सट्रीमली मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो नेहा कैसी है, बहुत सुंदर। एडजेक्टिव का गुण में कौन परिवर्तन कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है। अच्छा वर्ब को ले, तो अमित स्पीक्स, अमित बोलता है, तो कैसे बोलता है, फ्लुएंटली। फ्लुएंटली मीन्स होता है धारा प्रवाह, धारा प्रवाह, यानी कि अमित बोलता है तो कैसे बोलता है, बहुत ही तेजी से बोलता है। क्लियर, तो ये हमारा स्पीक क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। अब यहां देखते हैं एडवर्ब, एडवर्ब के गुणों में ही परिवर्तन करता है। एक किस ढंग से करता है, अमित रन्स, दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, वेरी, नो सेंस। तो अमित दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। अमित कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। इसका मतलब फास्ट क्या है, एडवर्ब। कहता है फास्ट ही नहीं, बहुत फास्ट दौड़ता है, तो फास्ट को क्या कर दिया, बहुत फास्ट। तो एडवर्ब किसके लिए आ गया, ए वेरी इसके लिए आया हुआ है, और ये फास्ट आया हुआ है रन्स के लिए, यानी कि अमित बहुत तेजी से दौड़ता है। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि एडवर्ब का जो काम होता है, या किसी वर्ब के लिए, एडजेक्टिव के लिए और एडवर्ब के पहले आकर उसके गुणों में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं एडवर्ब। ओके गाइज, तो अब हमारा बात है कि आप एडवर्ब को सीधा समझ सकते हैं कि ब्यूटी पार्लर की तरह। एक ब्यूटी पार्लर होता है, ब्यूटी पार्लर में लोग जाकर अपने आप को ब्यूटीफाई फेस को करवाता है, जहाँ पर सुंदर बन के आ जाता है।
जैसे हम अपने अगर आपका रूम है उस रूम को पेंटिंग करवा देते, क्या हो जाता है, वो मॉडिफाई हो जाता है। क्लियर? तो मॉडिफाई मतलब किसी चीज़ों को गुण में परिवर्तन कर देना। अब कहते हैं एडवर्ब कितने हैं, कौन कौन होता है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तीसरा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। चौथा होता है एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। पांचवा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है। फिर रीजन होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। अफर्मेशन मतलब जिसे हाँ कहा जा सके और निगेशन मतलब जिसे ना कहा जा सके। तो इन पूरा का पूरा हमारा एडवर्ब का टाइप्स है कि एडवर्ब जो होता है इसका टाइप्स क्या क्या है। एक है एडवर्ब ऑफ मैनर, एक क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जैसे कैसे, मैं पढ़ाता हूं तो कैसे, तेजी से, स्लोली, तो तरीका बता रहा है ना। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे यहाँ, हेयर, देयर, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। उसी ढंग से एडवर्ब ऑफ नंबर। अब मैं एक एक को डिस्क्राइब आपके सामने करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर? सो गाइज, हमें जानने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर, पहले मैनर क्या होता है। मैनर मीन्स तरीका। मैनर मीन्स क्या होता है, तरीका। मैनर मीन्स तरीका, इसका मतलब क्या होता है, तरीका। मैनर मीन्स कि तरीका कैसे होता है। कहते हैं ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द या फ्रेज, ऐसे शब्द या फ्रेज जो किसी कार्य के होने का तरीका बताता है। क्या बताता है, तरीका। किसी कार्य के होने का तरीका बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। सो रिपीट आफ्टर मी, व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर? सो टेल, ऐसे कार्य, ऐसे वर्ड जो किसी कार्य को होने का तरीका बताता है कि किस ढंग से काम करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे फास्ट, मैं पढ़ाता हूं तो कैसे, मैं बोलूंगा फास्ट, आई टीच फास्ट। तो फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब। हार्ड क्या हो जाएगा, क्वाइट, कोल्डली, कूलली, हॉटली, वार्मली, ये सारा के सारा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। स्लोली, क्या बोलेंगे, स्लोली, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, केयरफुली। मैं बोलूं कि आपको गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाइए, तो ड्राइव बाइक केयरफुली। तो केयरफुली क्या होता है, सावधानी पूर्वक। तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। जहां पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल से क्या बन गया है, ब्यूटीफुली बना है। अब कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर इज फॉर्म्ड, फॉर्म मींस बनाया जाता है। इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। कैसे, एडिंग एल वाई सफिक्स टू एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में हम लोग एल वाई जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ने पर हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में एल वाई जोड़ दिए, क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली। केयरफुल, केयरफुल में एल वाई जोड़ दिए, केयरफुल्ली। सिंपल, सिंपल में एल वाई जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सिंपली। और इजी में एल वाई जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, इजली, इजली हो जाएगा। कहने का अर्थ है सिंपल में साधारण, सिंपली मीन साधारण तरीके से, इजी मतलब आसान और इजली मतलब आसान रूप से या आसानी तरीके से। किसी भी वर्ब के अंत में अगर हम एडजेक्टिव के अंत में एल वाई जोड़ते, सारे में नहीं, और कुछ ऐसे जैसे गुड में एल वाई जोड़ के हम लोग गुडली नहीं कह सकते, ऐसा नहीं हो सकता। गुड में एल वाई जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा गुडली, इट्स नॉट पॉसिबल, ये हमारा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे बनाते हैं, जैसे एल वाई जोड़कर, सिंपल से सिंपली, ब्रेव से एल वाई जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ब्रेवली। मैड से मैडली, बैड से एल वाई जोड़ देंगे, बैडली। जैसे बैड होता है खराब, एल वाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बैडली। बैडली मतलब खराब तरीके से। क्लियर? तो इन सारे वर्ब को जोड़कर हम लोग, इन वर्ड को जोड़कर हम लोग क्या बना लेते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। वार्मली, फास्ट, क्वाइट, ब्यूटीफुली। मैं ब्यूटीफुली को यूज करके दिखाता हूं आपको। ब्यूटीफुली को अगर यूज करूं तो मैं बोलूंगा, इसको यूज करके, सी
राइट्स ब्यूटीफुली, शी राइट्स ब्यूटीफुली। और कैसे लिखती है? ब्यूटीफुली लिखती है, बहुत ही अच्छे तरीके से। शी राइट्स ब्यूटीफुली, उसका लिखने का तरीका कैसा है? बहुत ही अच्छे ढंग से वो लिखते हैं। क्लियर? तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो व्हाट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस? इट शोज प्लेस, जगह को दिखाएगा। प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। जो स्थान को दिखाने का काम करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। क्लियर? अब एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है गाइज कि हम लोग जगह के बारे में बताएंगे। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। कैसा वर्ड्स होते हैं? स्थान को बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो हमारा तरीका बताता था किसी काम को कैसे करते हैं, ये हमारा बता रहा है प्लेस को। जैसे समवेयर, कहीं, एनीवेयर, कहीं भी, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, नोवेयर, कहीं नहीं। नोवेयर मीन्स कहीं नहीं। अप, ऊपर, डाउन, नीचे, इन, अंदर में, ये सारे के सारे हमारा क्या है बताइए? तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और इसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। यू कैन गो, यू कैन गो एवरीवेयर, यू कैन गो एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है? आप प्रत्येक जगह तुम जा सकते हो। तो कहाँ? तो बताओगे कि आप कहीं भी जा सकते हो। तो एवरीवेयर हमारा क्या हो गया? ये हमारा एडवर्ब हो गया। मैं बोलूँ कि तुम जा सकते हो तो कहाँ? कहीं भी। कम डाउन, कम डाउन, नीचे आ जाओ। कहाँ जाओ? वर्ब, एक्शन हो गया। तो अब जाना कहाँ है? तो अब हमें नीचे जाना है। तो ये डाउन हमारा जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एडवर्ब हो गया। कहाँ? एडवर्ब ऑफ मैनर, वे पूछता रहता हाउ। जैसे हम लोग इससे पहले जो पढ़े हैं, तो हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर को कैसे पता करेंगे? तो हाउ लगा कर। हाउ मतलब कैसे? हाउ, जो हाउ का जवाब देगा सेंटेंस में, क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। और जो वेयर, कहाँ का जवाब देगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। अगर सेंटेंस में जो कैसे का जवाब देगा उस क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। और जो कहाँ का जवाब देगा उसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। जैसे जाओ, तो कैसे नहीं पता चला, कहाँ? तो कहीं भी। तो ये एवरीवेयर कहने का अर्थ है, ये हमारा क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। गॉट इट गाइज? अब हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। सो इट विल शो टाइम। व्हाट इज टाइम? तो हमारा टाइम बताने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं वो हमारा होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमारा अब एडवर्ब ऑफ टाइम जानने वाले हैं। तो समय का बोध कराने वाले वर्ड्स और फ्रेज को हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ओके, सॉरी, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। अब हमें टाइम जानना है कि जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, हाल फिलहाल में, शॉर्टली, थोड़ी देर में, लेटली मीन्स हाल फिलहाल, रिसेंटली मतलब ही क्या होता है? हाल फिलहाल में, जस्ट, अभी अभी, नाउ, जस्ट, अगो, बिफोर, सिंस, ऑलरेडी। दीज वर्ड्स सो एडवर्ब ऑफ टाइम। इन सारे वर्ड्स का यूज हम लोग टाइम को बताने के लिए करते हैं। और इससे हम लोग कैसे पता करेंगे? वेन यूज करेंगे। जो वेन का यूज जवाब दे कब, उसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। जब भी टाइम को पता करना होगा तो उससे आप एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करेंगे। जैसे लिखा है, मैं पूछूंगा she lives, she comes daily, she comes daily, डेली भी हमारा हो जाएगा। तो वो कब आता है? तो रोज आता है। तो डेली हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब होगा। सी कम्स डेली, तो आता है तो कब? तो हम बोलेंगे कि जो वह रोज आता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। जैसे मैं बोलूंगा आई कॉल्ड यू यस्टरडे, आई कॉल्ड यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें फोन किया। तो कब? तो कल फोन किया। तो ये हमारा एडवर्ब हो गया।
क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ऐसा वर्ड जो हमारे टाइम को दिखाता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमारे एक ऐसा एडवर्ब वर्ड होता है जो टाइम को दिखाता है, जैसे इमीडिएटली, सून, ये सारे के सारे वर्ड क्या है, ही, आई कॉल्ड हिम इमीडिएटली, मैंने उसे कब फोन किया, तुरंत मैंने उसे क्या कर दिया, फोन कर दिया। तो इसे हम लोग कब फोन किया, तुरंत फोन किया। तो इसीलिए इमीडिएटली कैसे हो, क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मीन्स इफ यू डू एनी वर्क मोर देन वन टाइम दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा बार दोहराने के काम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, या यू कैन से इट शोज नंबर, कितने बार आप काम को किए हो, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी किसी कार्य को होने की संख्या, नंबर या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे ऑलवेज हो गया, ऑलवेज मीन्स क्या होता है, हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा। यह क्या दिखा रहा है, एक से ज्यादा बार काम होने को दिखा रहा है। सो यू कैन सी हियर वंस, सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभार, ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑफन मीन्स अक्सर, स्कार्सली मतलब ना के बराबर, हार्डली मतलब ये सब निगेटिव वर्ड होता है, रेयरली दुर्लभ जो बहुत ही मुश्किल से होता है, फर्स्टली सबसे पहले। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देगा। जैसे मैं तुमसे बात करता हूं, मैं तुमसे बात करता हूं, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा मैं बोलूं मैं तुमसे हमेशा बात करता हूं, मैं तुमसे हमेशा बात करता हूं। अब इसमें क्या दिखा रहा है, मैं तुमसे हमेशा बात कर रहा हूं, बात करना, जैसे आई टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करता हूं। लेकिन जैसे ही मैं बोलूं मैं तुमसे हमेशा बात करता हूं, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, एक से ज्यादा बार दिखा है। तो आई ऑलवेज टॉक टू यू, टॉक टू यू, यानी बात करने की संख्या क्या हो गया, एक बार से ज्यादा हो गया। तो ये हमारा क्या दिखाएगा, एडवर्ब ऑफ नंबर को हमारा दिखाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ नंबर के बाद एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कितना मात्रा है उसे हम लोग दिखाने वाले हैं। जैसे हमारा ये वेरी है, कहता है एस किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के क्वांटिटी को बताने वाला वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जैसे वेरी, वेरी मच, टू, क्वाइट, इनफ, कंप्लीटली, होली, लिटल, फेयरली, दीज आर द वर्ड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इफ आई, मैं अगर इसको यूज करूं सेंटेंस में तो मैं बोल सकता हूं यू आर वेरी सीरियस। ये हमारा क्या दिखा रहा है कि आप क्या है, बहुत ही ज्यादा सीरियस है। हमारा क्या हो जाएगा, वेरी क्या, सीरियस तो कितना, बहुत ज्यादा, या क्वांटिटी को दिखा रहा है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आई एम टू लेट, आई एम टू लेट, मैं लेट हूं तो बहुत ही ज्यादा लेट हूं। इन सारे वर्ड को हम बोलते हैं ना, यू डिड कंप्लीटली, यू डिड कंप्लीटली, आपने किया तो कैसे किया, पूरा के पूरा किया। तो हमारा एक क्या हो जाएगा, कंप्लीटली एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट है एडवर्ब आफ्टर एडवर्ब ऑफ रीजन। अब ये हमारा कारण को, ऐसा वर्ड होता है जो कारण को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, किसी कारण को होने का, क्यों ऐसा घटित हुआ है, दैट, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। कहता है सब्सिक्वेंटली, देयरफॉर, हेंस, ये सारे के सारे क्या दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण दिखा रहा है। जैसे ही वॉज राइडिंग टू फास्ट, वो कैसे चला रहा था, बहुत तेजी से चला रहा था। सब्सिक्वेंटली, उसी के परिणाम स्वरूप ही फेल इनटू डिच, इसीलिए उसने कहा गिर गया, गड्ढा में गिर गया। जैसे आई एम सिक, मैं क्या हूं, बीमार हूं, देयरफॉर, इसीलिए आई एम अब्सेंट टुडे,
मैं बीमार हूँ इसीलिए मैं क्या हो गया बताइए तो, आज मैं अब्सेंट हो गया, इसीलिए मैं अब्सेंट हो गया। तो हमारा देयरफॉर क्या दिखा रहा है, कारण को दिखा रहा है कि मैं बोलूँ आई एम सिक, मैं क्या हूँ, बीमार हूँ, इसीलिए आई एम अब्सेंट। अब्सेंट होने का रीजन दिखा रहा है, क्यों मैं अब्सेंट हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो ये एक ऐसा एडवर्ब है जो हमारे एक रीजन को दिखाता है। एक हमारा वर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। अफर्मेशन मतलब कहने का मतलब स्वीकार करना, जैसे यस बोलना, क्या बोलना, यस, स्वीकार करना। और निगेशन मतलब होता है नो, यानी कि ना करना, यानी कि किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। ये क्या कर देना, रिजेक्ट। रिजेक्शन को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। और एक्सेप्ट जब हम लोग कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अगर किसी के जैसे मैं बोलूँगा कि डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप बोलेंगे यस, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इफ यू से नो, इट मीन्स एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन इसे कहते हैं। जैसे बोलूँ यू आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो, तो अगर यस बोलेंगे तो हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। इफ यू से नो, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएगा। क्लियर। तो यही हमारा था एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एंड एक होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ऐसे इंट्रोगेट मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोगेट। इंट्रोगेट मीन्स टू आस्क अ क्वेश्चन। ऐसा एडवर्ब जो प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेट मतलब प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना। अब कुछ ऐसे एडवर्ब होता है जिससे का यूज हम लोग करते हैं प्रश्न पूछना। ऐसे एडवर्ब जिसका इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाता है। द वर्ड which is used to ask a question is called adverb of interrogation, kind of interrogative, तो एक होता है टाइम का, जैसे when, how long मतलब कब तक, how long means कब तक। ये दोनों का when do you get up, तुम कब उठते हो, मैंने पहले भी बता रखा है, जो कब का जवाब देगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। when do you get up, तुम कब उठते हो, तो when क्या है, ए इंट्रोगेटिव एडवर्ब है जो प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है। हाउ लॉन्ग, कितने समय तक, विल अमित स्टे हियर, रुकेगा, यानी कि कब तक रुकेगा, वो कहना चाह रहा है कि कब तक रुकेगा। क्लियर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, एक कहाँ का, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो एक ऐसा वर्ड है जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। और नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर। इट विल शो क्वांटिटी, हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, इसका भी मतलब क्या होता है, कितनी बार। हाउ ऑफन डिड ही कमेंट, वो कितनी बार कमेंट करता है, तो इसे भी हम बोलेंगे नंबर गिनने के लिए। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, हाउ मच, हाउ फार, जैसे हाउ मच डू यू वांट टू पे, तुम कितना पैसा जमा करना चाहते हो। या हाउ मच वाटर इज इन दिस बॉटल, इस बॉटल में कितना पानी है, तो हाउ मच, इफ आई से हाउ मच वाटर इज इन दिस बॉटल, इस बॉटल में कितना पानी है, तो ये हाउ मच क्या दिखा रहा है, हाउ मच दिखा रहा है क्वांटिटी को दिखा रहा है कि पता कीजिए कि इसमें कितना क्वांटिटी में वाटर है। और एक हमारा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसे बोलते हैं स्टेट बोलते हैं, तभी तो हम लोग बोलते हैं हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। तो हमारे स्टेट को भी पता करता है, स्टेट कहने का मतलब हमारा अवस्था कैसा है। उसके बाद क्वालिटी को भी दिखाता है, तरीका को भी दिखाता है। हाउ डिड ही बिहेव विथ यू, वह कैसे तुमसे व्यवहार करता है। अब तरीका पूछ रहा है, क्या कर रहा है, तरीका पूछ रहा है। सो इन व्हाट वे, किस तरीके से, सारे के सारे एडवर्ब ऑफ मैनर है। एक है एडवर्ब ऑफ कॉज या रीजन, कारण, जैसे वाई, क्यों, आपके साथ कोई घटना घटता है तो क्यों होता है, कारण बताइए, तो इसे हम लोग बोलेंगे वाई। जैसे वाई आर यू एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो, तुम गुस्सा क्यों हो। तो वाई जो है हमारा एक एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ रीजन है, और इसका काम होता है हमें कारण पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव है। वेयर फोर, किस कारण से, तो वेन, वेयर, वाई, सारे के सारे क्या है, रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। सो गाइज हमारा जो एडवर्ब है ना,
यहीं पर ख़त्म हो जाता है बेसिक, और फिर से हम लोग चर्चा करेंगे एडवर्ब्स। तब तक के लिए मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगला हमारा आएगा एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन। हम लोग जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करेंगे, हमारा बहुत सारा ट्रांसलेशन, वर्ब टू बी, हैव, टेंस, वॉइस, नरेशन सारे के सारे होने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड। सो टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।